बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने चला गोत्र काट, खुद को बताया शांडिल्य। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए ममता बोली, पहले मेरा गोत्र मां माटी मानुष, लेकिन व्यक्तिगत गोत्र शांडिल्य। बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, गिरिराज सिंह बोले, हार के डर से ममता को याद आया गोत्र। नंदीग्राम में कल होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, वहां तैनात की जाएंगी केंद्रीय बल की 22 अतिरिक्त कंपनियां। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना ट्वीट करके पूछा, नंदीग्राम में जहां वो रहती हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे में महिला से रेप हुआ, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को थम गया दूसरे चरण का चुनाव प्रचार, 1 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग, नंदीग्राम में मतदान। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी ने झोंकी ताकत, ममता और अमित शाह ने किया प्रचार। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर किया प्रचार, 3 किलोमीटर तक सफर कर लोगों से मिली। नंदीग्राम के बलरामपुर में ममता बनर्जी के काफिले को रोककर लगे जय श्री राम के नारे, सीएम के खिलाफ नारेबाजी। आज तक से खास बातचीत में ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा मतदाताओं को धमका रही है बीजेपी। नंदीग्राम में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, शुभेंदु अधिकारी की जीत का भरोसा जताया। बांग्लादेश ने पीएम मोदी के मतुआ समुदाय के मंदिर जाने को टीएमसी ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग से की शिकायत। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला, टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप। कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला से करीब 8 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ, अब 1 अप्रैल को भी होंगे सवाल जवाब। अमित शाह और शरद पवार की गुजरात में गुप्त मुलाकात की चर्चा पर बोले केंद्रीय मंत्री आठवले, मुझे मीटिंग की जानकारी नहीं, लेकिन छिपकर मिलने की जरूरत नहीं। मिलने की आवश्यकता था। बीजेपी के साथ आते एनडीए में अगर शरद पवार जी आते हैं तो एक सक्षम नेता एनडीए को मिल सकता है। उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस ने विचार करना चाहिए, छुपे छुपे मिलने की आवश्यकता तो नहीं है, जाहिर मिलकर निर्णय लेने का उनको अधिकार है। रामदास अठावले ने यहां तक कहा, अजीत पवार के साथ पहले भी बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बोले, मैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ रह चुका हूं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस ही अगर बीजेपी के साथ आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी शरद पवार जी के साथ था, मैं भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूं। शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का ऑफर देने वाले अठावले ने सीएम उद्धव का इस्तीफा भी मांगा। बोले, वाजे की 100 करोड़ उगाही के आरोपों में गिरी शिवसेना को अब सत्ता में रहने का हक नहीं। महाराष्ट्र में 100 करोड़ वसूली पर नहीं थम रही सियासत, बीजेपी नेता राम कदम का आरोप, राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख पद पर बने रहते हुए खुद के खिलाफ करा रहे जांच, ये कितनी निष्पक्ष होगी ये साफ है। इन हालात में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है। पीएम मोदी के क्राउन प्रिंस बताने पर उदयनिधि स्टालिन ने किया पलटवार, पीएम मोदी ने कल उदयनिधि पर पार्टी के सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने का आरोप लगाया था। उदयनिधि स्टालिन पीएम मोदी पर पलटवार में लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा और वेंकैया नायडू का दिया हवाला, कहा सभी जानते हैं पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इन नेताओं को कैसे किया साफ। सिलीगुड़ी में बीजेपी के महिला मोर्चे ने टीएमसी के खिलाफ किया प्रदर्शन, बुजुर्ग सोवा रानी की हत्या और नंदीग्राम में महिला से बलात्कार का उठाया मुद्दा। असम दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी आज गुवाहाटी पहुंचे, कामाख्या मंदिर में देवी के किए दर्शन, विधिवत किया पूजा पाठ। आज असम के चुनावी दौरे पर अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बंगाल में 2 रैलियां और एक रोड शो बेलूर मठ जाने का कार्यक्रम। केरल में कोल्लम में प्रियंका गांधी का चुनावी कैंपेन, बोली राज्य के लोग असली सोना लेकिन सीएम सोने की तस्करी कराने में व्यस्त। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रमोशनल वीडियो पर पार्टी की फजीहत, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि का भरतनाट्यम वाला वीडियो क्लिप भी किया गया शामिल। देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, पिछले 24 घंटे में बेतहाशा बढ़े कोरोना मरीज, 53,480 कोरोना पीड़ित बढ़े। पिछले 24 घंटे में 354 लोगों की देश भर में मौत। इस साल कोरोना से मरने वालों का अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा, देश में बड़ी चिंता।
कुल 5,52,566 लोग कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में 41,280 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आधी रात से लगने वाले लॉकडाउन का फैसला टला, फिलहाल 9 अप्रैल तक के लिए निर्णय। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे एचएन रिलायंस अस्पताल में हुई भर्ती, 23 मार्च को हुई थी कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 28,000 नए केस, 139 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 4,758 नए केस, 10 लोगों की गई जान। नासिक में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन का रोका फैसला, 1 घंटे से ज्यादा मार्केट में रुके तो प्रति घंटे देना होगा 500 रुपए जुर्माना। यूपी में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 918 नए कोरोना मरीज सामने आए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना ने ली जान। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 446 कोरोना केस। कोरोना के बीच प्रयागराज से आई होली की डरावनी तस्वीर, हजारों की संख्या में सड़कों पर जुटे लोगों ने मनाया त्योहार, कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में 36 कोरोना केस सामने आए, प्रशासन पर उठे सवाल। यूपी के कानपुर में स्वरूपनगर में कोरोना का कहर, इलाके में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी में 8वीं तक के स्कूल अब 4 अप्रैल तक बंद, यूपी सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। यूपी सरकार का आदेश, कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को दी जाएगी छुट्टी। कोरोना के संकट के बीच दिल्ली में बेपरवाह दिखाई दिए लोग, गाजीपुर मंडी में दिखी भीड़, कोरोना नियमों की अनदेखी। रोहतक में कोरोना नियमों की अनदेखी, लोगों के सामने आई बेपरवाही। कर्नाटक में 5,000 वैक्सीनेशन सेंटर जारी रखने का मंत्री सुधाकर ने दी जानकारी, राज्य में कोरोना टीके के लिए 2,000 और सब सेंटर भी बनाए जाएंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू वार्ड में लगी आग, 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की नौबत आई। सफदरजंग अस्पताल की आईसीयू में लगी आग से किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग कैसे लगी इसकी होगी जांच। दिल्ली की गांधीनगर में गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल, बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। कश्मीरी गेट पर हादसे के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर हुआ फरार, तलाश में जुटी पुलिस। टिहरी गढ़वाल में आग तक का तांडव, जंगल में लगी आग रिहायशी इलाके तक पहुंची, स्कूल के करीब लपटे पहुंचने पर मचा हड़कंप। कोलकाता में एक मकान की 4थी मंजिल पर आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। इंदौर में एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। गढ़वा में भी जंगल में आग का तांडव, 11 जगहों पर दहक रहा है जंगल। गुना में भी आग का कहर, हाई टेंशन वायर से लगी आग में अब तक जली 300 बीघा फसल। एनसीबी ने एक्टर एजाज खान को किया गिरफ्तार, ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा ना था। बिग बॉस फेम एक्टर एजाज खान पर ड्रग सप्लाई करने का आरोप, एयरपोर्ट से एनसीबी टीम एजाज खान को पकड़कर लाई, पूछताछ के बाद की गिरफ्तारी। लाया थोड़ी गया भाई। हाँ जी, क्या हुआ क्या है थोड़ा सा बताएं हमें। सर ने मिलने बुलाया मुझे। जी, किस संदर्भ में? किस संदर्भ में गया? मिलने बुलाया सर ने, मैं आ गया मिलने। लॉर्ड ड्रग के नाम से मशहूर फारूक बटाटा से भी एनसीबी ने 8 घंटे की पूछताछ बाद में छोड़ा। फारूक के बेटे शादाब बटाटा की पिछले हफ्ते हुई थी गिरफ्तारी। उत्तरकाशी में पुलिस ने स्कूली बच्चों को नशे का शिकार बनाने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार, आरोपियों से लाखों की स्मैक बरामद। जयपुर में एयरपोर्ट पर सोना सीज, कस्टम विभाग ने 347 ग्राम सोना जब्त किया। हिसार हादसे में 4 लोगों की गई जान, गाड़ी को अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पुलिस अधिकारियों से की मुलाकात, किसानों पर कोरोना नियम तोड़ने को लेकर दर्ज केस वापस लेने की मांग। यूपी पुलिस ने कल जमकर खेली होली, जनता को सुरक्षित होली मनाने का अवसर देकर बाद में मनाया खुद त्योहार। अलीगढ़ में पुलिस ने जमकर रंगोत्सव मनाने की तस्वीरें आई सामने, पहले निभाई ड्यूटी, बाद में मनाया त्योहार। अंबाला पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया, लोगों पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर पैसे की उगाही से जुड़ा मामला। लखनऊ के पटौना गांव में पुरानी रंजिश में पिता पुत्र ने एक युवक की हत्या की, दोनों की। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में एक होटल में लगी भीषण आग, कुछ घरों को भी चपेट में लिया। 12 के सिरसौद गांव में गेहूं के खेत में लगी आग, 100 बीघा से ज्यादा फसल जली।
खरगोन में जुआ खेल रहे 13 आरोपी गिरफ्तार, कैश भी बरामद। बिहार के बाढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या। यूपी के महाराजगंज में दर्दनाक हादसा, नहाते समय नदी में पैर फिसलकर गिरने से 2 बच्चों की मौत। होशियारपुर में हनुमान मंदिर में चोरी के आरोपियों की जमकर पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। आगरा में पति के सामने महिला से गैंगरेप, 3 युवकों पर आरोप। वाराणसी में नपुंसक कहने पर युवक ने अपनी भाभी को मार डाला। यूपी के बांदा में एसपी आवास से बहस, 20 मीटर की दूरी पर मौजूद जिला अस्पताल में बवाल, डॉक्टरों की दौड़ाकर पिटाई। मरीज के साथ आए कुछ लोगों ने किया उत्पात, अस्पताल में जमकर तोड़फोड़, तमाशबीन बने रहे पुलिस वाले। हरदोई में नशे में धुत 2 भाइयों ने एक मंदिर के पुजारी पर ईंटों से किया हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। शामली में एक पुलिस वाले की दिलेरी सामने आई, डूब रहे शख्स की बचाई जान। अंबाला में दुष्कर्म की पीड़ित महिला पर संगीन आरोप, पति के साथ मिलकर समझौते के नाम पर आरोपियों से ऐंठे 12 लाख, पति पत्नी गिरफ्तार।